अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। ठीक है, उसके एमसीक्यूज। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो विच फीचर ऑफ द ग्राफ अलाउज एक्सेलरेशन टू बी डिटरमिन्ड। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। ठीक है, कि विच फीचर ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ का कौन सा फीचर जो है वो एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, आप बताएंगे। ठीक है, एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, वो किसको डिफाइन करता है? एक्सेलरेशन को। और अगर हमें वेलोसिटी के लिए कोई पूछेगा तो उसका ऑप्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, मतलब वेलोसिटी को कौन डिफाइन करेगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। ठीक है, नीचे इसकी डिटेल भी दिया गया है कि द ग्रेडियंट और स्लोप एट अ पॉइंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज टू बी एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अ कार इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, एंड द रोड हैज मेकर पोस्ट एवरी 100 मीटर। ठीक है, हमारे पास क्या है कि एक कार ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, और उसमें जो टर्न्स हैं वो कहाँ तक आ रहे हैं? ये जो पोस्ट्स लगी होती हैं, ठीक है, हर जो रोड पे पोस्ट है वो कितनी देर बाद आती है? 100 मीटर की। व्हेन द कार पासिस वन पोस्ट इट हैज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट पासिस थ्रू द नेक्स्ट वन इट स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब डिस्टेंस दिया गया है, एक स्पीड दी गई है इनिशियल और एक दी गई है फाइनल। और हमें कहा गया कि कार का एक्सेलरेशन फाइंड करें। कार का क्या फाइंड करें? एक्सेलरेशन फाइंड करें। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है कि कार का एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमें एस दिया गया है 100, ठीक है, मीटर, और वी आई दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, वी एफ दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें कहा गया है कि आप क्या फाइंड करें? ए फाइंड करें। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे। ठीक है, वी एफ का स्केयर इक्वल है वी आई का स्केयर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, ये, और यहाँ से हमें ए लेना है तो हम क्या करेंगे? वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ओवर 2s, ये ए के बराबर है। ठीक है, इसमें तमाम तर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 20 का स्केयर, ठीक है, 10 का स्केयर, और नीचे क्या आ जाएगा? 200। ठीक है, तो इसको डिवाइड करें, माइनस करें, डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ठीक है, तो हमारे पास इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? इसमें से हमारे पास जो ऑप्शन ठीक होगा वो कौन सा होगा? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 3। A motorist traveling at 10 मीटर पर सेकेंड कैन ब्रिंग हिज कार टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब यहाँ पे देखिए पहली लाइन, जो पहली लाइन दी गई है इसका पहले का आप डाटा फाइन लिख लें। ठीक है, हमारे पास, ठीक है, कितनी स्पीड है? v 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वी आई भी आप इसे कह सकते हैं, और जो वी एफ है वो 0 है। ठीक है, टू रेस्ट मतलब वो फाइनल पे रेस्ट पर चला जाता है, और उसने जो डिस्टेंस तय किया वो कितना किया है? 10 मीटर। ठीक हो गया। और नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास क्या है? इफ़ हैड बीन ट्रैवलिंग एट, अगर वो ट्रैवल कर रहा हो किस स्पीड के साथ? 30 के साथ। ठीक है, और व्हाट डिस्टेंस वुड कुड कैन ब्रिंग, उसने कितना फासला तय करना है? टू कार टू रेस्ट। ठीक है, कार को रेस्ट मिलाने के लिए तो हमने क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है, और कार रेस्ट पे आ जाएगी तो वी एफ क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। इस तरह से ना हमें ये डाटा दिया गया। तो आप क्या करेंगे? पहले एक इक्वेशन नंबर, यहाँ पे भी वही इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे, वी एफ स्केयर वी आई स्केयर प्लस 2as। पहले केस में हमें ये डाटा दिया गया, इसकी वैल्यूज पुट कर दें। वी एफ 0 है, वी आई 10 है, 2a फाइंड करना है, यहाँ से s कितना है? 10 है। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं इस 10 को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, 2a 10 से, और 2 को डिवाइड करें तो 5 आता है। ठीक है, माइनस में वो भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? हमें डिस्टेंस फाइंड करने को कहा गया, हमें तो ये फाइंड करने को नहीं कहा गया। हम दोबारा से इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे, और कौन सी पुट करेंगे? ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, आप दोबारा से इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने लगी हूँ मैं। वी आई कितना है? 30 का स्केयर, 2a कितना है? -5। ठीक है, और s हमने फाइंड करना है, और ये क्या है? 0 है। तो आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो s की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 90 आएगी। कितनी आएगी? 90 वैल्यू आएगी। s की वैल्यू कितनी आएगी? 90 मीटर। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पे इसका टाइम फासला कितना आया है, ठीक है 90 मीटर, करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, इस तरह से आपका इसको सोल्यूशन भी दिया गया है, आप यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स के एमसीक्यू इस तरह से ही होते हैं, सॉल्व करना पड़ते हैं, ठीक है, मतलब छोटी छोटी इक्वेशंस लगा के तब जाके उसका आंसर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि अ ट्रेसिंग कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली थ्रू अ 3 गियर चेंजेस विद द फॉलोइंग एवरेज स्पीड्स। हमारे पास एक कार है, वो एक्सेलरेट कर रही है, उसमें कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ दी गई हैं स्पीड की, 40 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड के लिए, 20 पहले दिया गया, फिर 40 दिया गया है, फिर 60 दिया गया है फॉर 2 सेकंड, 60 फॉर 6 सेकंड। व्हाट इज़ द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब देखिए हमने इसकी क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये देखें, एवरेज के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ओवर एवरेज स्पीड लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये किसके बराबर होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टोटल टाइम, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी, हमारे पास पहले दिया गया 20 फॉर 2 सेकेंड, 20 इंटू 2 प्लस 40 दिया गया है फॉर 2 के लिए, फिर उसके बाद 60 दिया गया है फॉर 6 के लिए। एवरेज निकालनी है तो ये 2 2 6, इन सबको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें और आपके पास आंसर आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपने इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 48, डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद एन एक्सपेरिमेंट इज डन बाय मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट। हमारे पास एक्सपेरिमेंट डन किया गया, ठीक है। वो कहता है क्या क्या उसने मेजर किया होगा, किसके लिए, एक्सेलरेशन किसी बॉडी का फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फ्री फॉल कर रही है फ्रॉम रेस्ट से, उसकी द हाइट ऑफ द फॉल एंड द टाइम, ठीक है, द हाइट ऑफ द फॉल एंड द वेट ऑफ द बॉडी, द mass of the body and height of the body, ठीक है, एंड द mass of the body and the time of the fall। अब देखेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, तो वो कहता है कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, s इक्वल है ut प्लस 1/2at का स्क्वायर, ठीक है। वो कहता है कि फ्रॉम रेस्ट से शुरू किया है, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी तो इसकी ये वाली क्या हो गई है, 0 हो गई है, तो s0 प्लस 1/2at स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन चाहिए, ए को यहीं पर रहने दे, तो 2s/t। अब देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए मेजर करने के लिए, s डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तो हमारे पास पहला ऑप्शन ठीक होगा इसके लिहाज से कि द हाइट ऑफ द फॉल एंड द टाइम ऑफ द फॉल, ठीक है। ये यहाँ से आप इस तरह से एमसी को कम्प्लीटली देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ठीक होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास इसके 50-60 एमसीक्यूज हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इस तरह से सॉल्व करके, ठीक है।